मार्वल कॉमिक के फ्यूचर में बहुत सारे कैरेक्टर के नए नए वर्जन आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलो कुछ ऐसे कैरेक्टर के बारे में जानते हैं जो मार्वल ने लाइव एक्शन में बहुत ही लिमिट पावर के साथ हमें दिखा दिया है, पर कॉमिक में वही कैरेक्टर गैलेक्टिस और सेलेस्टियल जैसे पावर को कैप्चर कर देता है। वैसे कॉमिक में बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर आपको देखने को मिल जाएगा, पर हमने बस 7 कैरेक्टर को कलेक्ट किया है जो मार्वल ने हमें लाइव एक्शन में दिखा दिया है, जिसमें नंबर 7 पर टोनी स्टार्क यानी हमारा फेवरेट कैरेक्टर आयरन मैन है। देखो, टोनी स्टार्क साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है, पर कॉमिक में अर्थ 39234 में टोनी स्टार्क अपने गवर्नमेंट को कन्विंस कर देता है कि वो स्टार्क फैमिली का पैसा जंग के मैदान में यूज ना करे, पर टोनी स्टार्क को कुछ भी फीडबैक नहीं मिलता और उसके बाद टोनी स्टार्क अपने आप को चैलेंज कर देता है और एक न्यू प्रोजेक्ट शुरू कर देता है। टोनी स्टार्क पहली बार जादू के दुनिया यानी मिस्टिकल आर्ट्स में अपना पहला कदम रख देता है। टोनी स्टार्क के लिए ये फील्ड बहुत ही न्यू होता है, पर हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि टोनी स्टार्क बहुत जल्द चीजों को एनालाइज कर देता है और उससे सीखता है। मिस्टिकल आर्ट को सीखते सीखते टोनी स्टार्क को सालों लग जाता है, पर ऐसे सीखते सीखते 2099 तक ने न सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज को पीछा छोड़ दिया है, बल्कि अपने पूरे यूनिवर्स का सोर्सर ऑफ सुप्रीम बन जाता है। इस लिस्ट में नंबर 6 पर कॉस्मिक गोस्ट राइडर है। अर्थ TR666 पर क्या होता है कि थेनोस बहुत बेरहमी के साथ अर्थ माइटेस्ट हीरोज को मुर्गी की तरह ज़ब्ह कर देता है और सिर्फ कॉस्मिक गोस्ट राइडर बच जाता है और वही सिर्फ थेनोस को टक्कर दे सकता है। इसके साथ प्रैंक केसल यानी द पुनिशर भी अपना रूह मेफेस्टो को भेज देता है अपने रूह से इंतकाम डेविएंट लेने के लिए, अपना रूह मेफेस्टो को भेज देता है और साथ में गैलेक्टिस को भी अपर देता है अपना न्यू हेराल्ड बनाने के लिए। कॉस्मिक पावर की वजह से गोस्ट राइडर अब एक अनस्टॉपेबल यूनिवर्सल बीइंग बन जाता है। कॉस्मिक गोस्ट राइडर इतना पावरफुल हो जाता है उस टाइम पर कि वो पूरी तरह से सेलेस्टियल्स और अदर सुपर हीरोज को इनहेल कर देता है यानी एब्जॉर्ब कर देता है। थेनोस का सामना आता है तो थेनोस को पूरी तरह से इनहेल कर देता है, सिर्फ उसके हाथ में उसका स्केलेटन रह जाता है। अगर आपको कॉस्मिक गोस्ट राइडर का पूरा स्टोरी सुनना है तो कमेंट जरूर करना। इसके बाद नंबर 5 पर किंग थॉर है। वैसा तो थॉर हमें लाइव एक्शन में भी काफी पावरफुल दिखा दिया है, पर अर्थ 14412 पर किंग थॉर इतना पावरफुल हमें दिखा दिया है। सबसे पहले तो थॉर सारे प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, गैलेक्टिस को मार देता है, एक सुपर नोवा स्टॉर्म क्रिएट करता है पूरे यूनिवर्स में, जिसकी वजह से पूरा यूनिवर्स अनबैलेंस हो जाता है और एक हीट प्रोड्यूस कर देता है। और दूसरी तरफ से थॉर का भाई लोकी भी अर्थ के माइटेस्ट हीरोज और जितने भी लोग होता है उसको तकरीबन खत्म किया होता है। थॉर का फर्ज बनता है कि वो अर्थ के लोगों को बचाए, क्योंकि अर्थ 9 रेलम्स में आता है और ये एसगार्ड वालों का फर्ज बनता है कि 9 रेलम्स में जितने भी प्लैनेट्स आते हैं उन सब का प्रोटेक्शन करे। और जिस सुपरनोवा की वजह से यूनिवर्स हीट करता जा रहा था तो किंग थॉर जाता है और उसको होल्ड कर देता है और अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है। नंबर 4 पर ओल्ड मैन पोनिक्स है। बहुत सालों के बीच में एक्स मैन पोनिक्स फोर्स को फॉलो कर देता है और उससे पावर देता है। ओल्ड मैन पोनिक्स यानी ये एक वुल्वरीन का पुराना वर्जन होता है जो लोकी ने मारा था, पर पोनिक्स फोर्स की वजह से वापस जिंदा हो जाता है और बन जाता है ओल्ड मैन पोनिक्स। वुल्वरीन भी बहुत सारे कॉस्मिक एनर्जी से गुजर गया है और बहुत सारे प्लेनेट को इनहेल किया है। वुल्वरीन का मानना था कि वो वापस यूनिवर्स को नेचुरल हालात में लाएगा। वुल्वरीन इतना पावरफुल फॉर्म में होता है इस वर्जन में कि वो पूरा ब्लैक होल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और साथ में वुल्वरीन ने पोनिक्स फोर्स को होल्ड किया था, जिसने इससे पहले बहुत सारे इन्फिनिटी यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और अब टॉप 3 कैरेक्टर आता है, जिसमें एक हल्क है और 2 ऐसे कैरेक्टर है जो कि लाइव एक्शन में अभी इंट्रोड्यूस कर दिया है मार्वल वालों ने। नंबर 3 पर फ्रैंकलिन गैलेक्टिस है। फ्रैंकलिन रिचर्ड मिस्टर फैंटास्टिक और इनविजिबल वुमन का बेटा है। कॉमिक के मेन यूनिवर्स में फ्रैंकलिन रिचर्ड के फ्यूचर में गैलेक्टिस बनने का तकदीर लिखा होता है। जब ओरिजिनल गैलेक्टिस मर जाता है तो अर्थ 9997 पर हर बंदा सुपर पावर हो जाता है, जिसकी वजह से पूरा यूनिवर्स अनबैलेंस हो जाता है। न्यू गैलेक्टिस बनाने के लिए फ्रैंकलिन रिचर्ड हाई एवोल्यूशनरी का हेल्प लेता है और उसके मशीन को यूज करके फ्रैंकलिन एक न्यू गैलेक्टिस बन जाता है। और जो सेलेस्टियल अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए आ रहे थे तो उसको फ्रैंकलिन गैलेक्टिस मार देता है और अर्थ को बचा देता है। तो नंबर 2 पर ब्रेकर अफॉर्ड हल्क है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि गामा रेडिएशन से हल्क क्रिएट भी हो चुका है और उसका पावर भी गामा रेडिएशन से है। ब्रह्मांड में एक पुराना मॉन्स्टर होता है जिसका नाम वन बिलो ऑल होता है। वन बिलो ऑल एक गामा रेडिएशन प्रोड्यूस कर देता है, जिससे एक मॉन्स्टर क्रिएट होता है और पूरा एग्जिस्टेंट यूनिवर्स को इनहेल कर देता है। अर्थ TRN781 पर हल्क वही वन बिलो ऑल का अवतार लेता है और बिलियन सालों तक जिंदा रहता है। सबसे पहले गैलेक्टिस को मार देता है, उसके बाद फ्रैंकलिन रिचर्ड को मार देता है और साथ में एक वीक एटर्निटी को भी खा लेता है। पूरा मल्टीवर्स मरने के बाद वापस क्रिएट कर देता है और वही हल्क बन जाता है ब्रेकर अपॉर्ट हल्क, जो पूरा मल्टीवर्स में घूमता है, प्लैनेट्स को इनहेल कर देता है और पूरा ब्रह्मांड मल्टीवर्स को बैलेंस रखता है। और हमारे लिस्ट पर सबसे पहले नंबर पर आता है डेमियोर्ज। देखो, डेमियोर्ज स्कारलेट विच का बेटा वेकन होता है, जो
जो आगे जाकर डेमियोर्ज बन जाता है। देखो, स्कारलेट विच पूरे मल्टीवर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और पावरफुल कैरेक्टर में से एक है। स्कारलेट विच का बेटा विकन इतना पावरफुल और मिस्टिकल आर्ट्स में इतना आगे होता है कि उसने अपने माँ स्कारलेट विच को भी पीछे छोड़ दिया होता है, और आखिर में विकन इतना पावरफुल बीइंग बन जाता है मल्टीवर्स का कि वो एक प्लेनेट को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है और क्रिएट भी कर सकता है। और जब विकन डेमियोर्ज बन जाता है तो इतना पावरफुल बन जाता है और मिस्टिकल आर्ट में इतना आगे बढ़ जाता है कि वो जादू यानी मैजिक को पूरी तरह से रिक्रिएट और रीराइट कर सकता है। और अब पूरे मल्टीवर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और पावरफुल कैरेक्टर में से डेमियोर्ज यानी विकन भी अपना नाम बनाता है। देखो, लाइव एक्शन में हमने जितनी भी जादू यानी मिस्टिकल आर्ट्स देखा है, डॉक्टर स्ट्रेंज से लेकर स्कारलेट विच तक, जो मिस्टिकल आर्ट्स यानी जो जादू या मैजिक डॉक्टर स्ट्रेंज या स्कारलेट विच क्रिएट करता है, तो विकन यानी डेमियोर्ज उस मैजिक का वजूद ही पूरे मल्टीवर्स से हाइड कर सकता है। अगर आप लोगों ने वीडियो लास्ट तक देख लिया है तो सबसे पहले थैंक यू। अगर कॉमिक के बारे में, डीसी या मार्वल के कोई भी कैरेक्टर हो उसके बारे में पूछना है तो कमेंट जरूर कर सकते हैं।